विद्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणा वरहा पीडम नटवर कपो कर्णयो भाषा कनके कपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणुरहर्षुधया पूरयन् गोपीवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्ये भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए ना सतवेग अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय घन वृंदावन धाम है घन वृंदावन धन वृंदावन रस कीजे सुन रहे श्याम। समस्त भक्त वृंद भक्ति स्वरूपा माताएं और बहनें सभी को जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ का आज तृतीय दिवस हम विराजमान कलकल निनादनी पतित पावनी भगवान की उस परम भागवती कथाओं की दिव्य प्रांगण में, जहां पर राजन परीक्षित मृत्यु के भय से आए। घर से जब निकले तो भय था मृत्यु का, श्राप लगा 7 दिन में मरने का, भय प्रवेश मृत्यु का कर गया। तो भागते भागते कहां पहुंच गए? बोले भगवान की दिव्य कथा में। और जिस कथा में बैठने के बाद राजन परीक्षित का अपना तो भय समाप्त हुआ ही, लेकिन उनके माध्यम से संसार के समस्त उन जीवों का भी भय दूर हो गया जो मृत्यु के भय से ग्रसित हैं। बोले जय श्री कृष्ण। जिस प्रांगण में बैठने के बाद जीव परमानंद की अनुभूति करने लगता है, जिस प्रांगण में बैठने के बाद ना ही उसको देह का दुख, ना ही उसको रोग का दुख, ना ही उसको भौतिक दुख, ना ही उसको आध्यात्मिक दुख, उसको तो चारों तरफ हर पल और हर क्षण आनंद की अनुभूति होती है, मिलन गोविंद का होता है। भगवान की उन कथाओं में निमग्न होकर के जीव आनंद के उस सरोवर में गोता लगाता है, जहां पर केवल आनंद और आनंद है। आइए
हम भी उन्हीं आनंद की उन दिव्य कथाओं में पुनः प्रवेश करें, भगवान के दिव्य मधुराष्टक को बड़े प्रेम से गुनगुनाते हुए। देखो, स्तुति क्यों की जाती है? जिसका हम चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं, अगर हमने उनकी स्तुति नहीं करी तो हमारा चित्त पता नहीं स्थिर होगा, उनमें लगेगा कि नहीं। और कीर्तन, बोले कीर्तन मन को एकत्रित करके गोविंद के चरणों से जोड़ता है। स्तुति चित्त को उनके चरणों में समर्पित करती है और कीर्तन मन को गोविंद से जोड़ देता। बड़े प्रेम से सभी गाएं, उसके बाद कीर्तन करते हुए कथा श्रवण करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हर्षितम
संतों का परम अमृत कथा है। अगर कथा होती नहीं तो मानो इस संसार में संत जाति समाप्त हो जाती है। भगवत चरित्र के पिपासु हैं वो बिना प्रभु की कथा के बगैर जीवित रह नहीं सकते। विवाद्य कथामृतम कथामृत रस स्वादा कुशला शौनिको महात्मा हमने श्रवण किया। श्री शौनकादिकों ने शिवजी महाराज से क्या कहा? कथामृत रस स्वादा। और ध्यान देना भैया, जिसके मुखारबिंद पर जिह्वा पर स्वाद 56 भोगों का लग गया ना, उसको वो चने की भाजी में उतना स्वाद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिह्वा उस स्वाद की आदी हो गई है। जिसके कानों में रस गोविंद के चरित्र का लग गया, फिर संसार की चर्चा में उसका मन लगता नहीं है। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गोविंद की चर्चा के बगैर उसका जीवन अधूरा लगता है उसको। आज विवाह हो गया देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ। कुटिया बड़ी दिव्य है, सुंदर है, अति रमणीक है। उस आश्रम में, जंगल में आश्रम था। अब आश्रम में एक तरफ देखा तो बड़ा सा एक बिल बना हुआ है, उसमें एक सर्प रहता है। दूसरी तरफ देखा एक चूहा भी उसी में बैठा हुआ है, मोर उसी में बैठा हुआ है। माता देवहूति और क्या देखती हैं? जैसे मध्याह्नकालीन बेला होने लगी तो एक सबसे हिंसक जीव जिसका नाम है शेर, तो सिंह भी आकर के वहीं बैठ गया। माता देवहूति ने सायंकालीन बेला में पतिदेव से पूछ लिया, पतिदेव बताइए ये आश्रम हमारे रहने के लिए है कि इन सभी जीव जंतुओं के लिए? तो ध्यान देना, श्री सुखदेव मुनि कहते, राजन परीक्षित, कर्दम ऋषि ने बड़ा दिव्य उत्तर दिया, अरे देवी आश्रम तो सबके लिए होता है। जहां सबकी थकान दूर हो जाए उसका नाम आश्रम है। और देखो देवी, ये भगवान ने इतनी सुंदर धरा बनाई ना, सकल भूमि गोपाल की। ये सारा संसार गोपाल का है, गोविंद का है। इस घर को हमने अपना मान लिया तो ये हमारा हो गया। अरे ये शेर ने अपना माना तो उसका हो गया, ये इस सर्प ने अपना माना तो उसका हो गया। और देवी ध्यान देना, कितनी भी सुंदर कोठी तुम बनाओ, चूहा अगर उसमें प्रवेश कर जाए, उसको अगर छेद नहीं मिलता ना, तो वो यही कहता क्या खाक बनाई, कम से कम हमारे लिए रहने को एक छेद तो छोड़ देता। क्यों? उसके काम की नहीं है। ध्यान देना, श्री कर्दम मुनि ने कहा, देवी ये व्यक्ति की जो वृत्ति है ना, यही अज्ञान है। अरे मेरा था ही क्या? जब मैं उत्पन्न हुआ तो मेरे हाथ एकदम बंद थे, मुट्ठी बंद थी। और लेकिन जब जीव जाता है तो हाथ खोल करके चला जाता। ना तो आते समय कुछ लाया था और न जाने के बाद उसके पास में कुछ रहता। परसों बड़ी सुंदर चर्चा सुनी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी। और फिर भी हम किसके पीछे भाग रहे हैं? जो
जो हमारा है उसको हम पाने का कभी प्रयत्न नहीं करते। हमारा कौन? गोविंद है। हमारा कौन? परमात्मा है। जो हमारा है उसको हमने एक बार भी जानने का प्रयत्न नहीं किया, और जो हमारा नहीं है उसके लिए रात में नींद भी नहीं आई, दिन में चैन नहीं मिला। समय भोजन का हुआ लेकिन फोन आ गया, भैया दुकान पर ग्राहक है, टिफिन बंद किया और भाग लिए। ये क्या है? कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुष्टो है मानव, तुष्टो है अत्यतव मानविमानदाया, शुश्रूषया परमया परया चरत्या। अरे देवी, भक्त को चाहिए हर क्षण हर पल प्रसन्न रहे, गोविंद जो दे दे उसी को लेकर के संतुष्ट हो जाए, और मन की संतुष्टि उसके ज्ञान में है, उसके संतोष में है। अन्यथा जिनमें प्रीति लाभ लोभ अधिकारी, जिनमें प्रीति लाभ लोभ अधिकारी, जिनमें प्रीति लाभ लोभ अधिकारी। अरे अग्नि में कितना घी डालो, सोचो अग्नि शांत हो जाएगी? कभी हो सकती? कदापि नहीं। देवी, भक्त का सबसे बड़ा स्वरूप है संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। हमेशा जीव को संतोष ग्रहण करके गोविंद का भजन करना चाहिए। निर्वर्णानितरां भूमन् सानिन्द्रियतर्षणा, येन संभाव्यमानेन प्रपन्नामृतमप्रभु। अब माता देवहूति बैठ गई है अपने पुत्र रूपी परब्रह्म के सामने। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, एक बार इस